साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग झारखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए जो है कंटेंट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है, जो आपका सेकंड पेपर होता है जिसमें झारखंड से संबंधित या झारखंड स्पेशल का पेपर होता है, उस पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया गया और इसको अध्यायवार यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले झारखंड संक्षिप्त के बारे में संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को, और फिर जो है जो झारखंड का इतिहास है, इतिहास जो है उसके बारे में यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहाँ पर। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है जो कि झारखंड संक्षिप्त अवलोकन से है। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है? झारखंड राज्य के लोगों में जो है वो 4 जे, कितने जे का? 4 जे का उपयोग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, झारखंड के प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह में अंग्रेजी के 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र अंकित है, जो गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का प्रतीक है। जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु हैं। इन बिंदुओं को राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है और हरियाली एवं समृद्धि के प्रत्येक हरे रंग से निर्मित इस प्रतीक चिन्ह में 4 जे अक्षरों द्वारा एक सफेद वर्ग का निर्माण हुआ है, जो सादगी, शुचिता एवं सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करता है। इसे झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने बनाया था। 14 अगस्त 2020 को झारखंड का नया लोगो जारी किया गया। नए लोगो में 24 हाथियों के साथ जो है 24 प्लास के फूल हैं। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है और प्लास वहाँ का राजकीय फूल है। आदिवासियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लोगों के बीच में अशोक स्तंभ, जो लोगो बना है, लोगो के बीच में अशोक स्तंभ है और नए लोगों का आकार जो लोगो है वो गोल है। पहले क्या था? वर्गाकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो बाबूलाल मरांडी रहे हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज झारखंड में गांव की कुल कितनी संख्या है? तो गांव की संख्या यहाँ पे आप देखें कितनी है, वो आपका 32,620 है। कितनी है? 32,620 है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर झारखंड में, एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ अन्य चीज़ों को देख लें। देखिए, झारखंड में गांव की कुल संख्या 32,620 है। यह भारत के कुल गांव का लगभग 5.42% है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्राम जो गांव है वो जो दुमका जिला है, दुमका जिले में, और सबसे कम गांव जो है वो लोहरदगा जिले में है। झारखंड में 24 जिले हैं और इन जिलों को 5 संभागों में या कह सकते हैं मंडलों में बांटा गया है। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में 212 प्रखंड है। कितने प्रखंड हैं? 212 प्रखंड है। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य से पृथक कर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपके 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं, 45 अनुमंडल हैं और प्रखंडों की संख्या 264 है। ये 212 पहला पुराना आंकड़ा है, वर्तमान में कितने हैं? 264 है। तो आप 264 याद रखिएगा। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम साइड में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा है। अगला है झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी कोयल है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल कितने सदस्यों की, मतलब कुल सदस्यों की संख्या कितनी है या लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 14 है। ठीक है, जिसमें से 14 में से 14 है, तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटें कितनी है? 6 है और विधानसभा में 81 है, 81 है। अगला है झारखंड राज्य किस स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर वर्ष 2000 को। ठीक है, आगे बात करते हैं। झारखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? तो कितने जनपद हैं? कुल 24 जनपद हैं। कितने हैं? 24 जिले हैं यहाँ पर। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रमुख साधन यहाँ पर क्या है? नहरें हैं, नहर है। देखिए, राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिससे नहरें निकाली गई हैं। और वर्तमान में राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र जो कि 7,757 लाख हेक्टेयर भूमि है कि 30.17% भूभाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, जो सर्वाधिक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार या भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राजपुष्प माना जाता है? तो यह है आपका पलाश है। ठीक है, पलाश है। आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी रांची है।
रांची को जलप्रपातों के शहर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो प्राकृतिक संपदा और खनिजों से समृद्ध है। झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो जो आपका जमशेदपुर है, जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले, इसकी सीमा जो है पूर्वी सिंहभूम की, वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से लगती है। ठीक है, तो आपका जमदेशपुर शहर या टाटा नगर कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है। जमदेशपुर शहर को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौशरवानजी टाटा के नाम से संबद्ध माना जाता है। किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो ये क्या है? इंडियन एलिफेंट को, जो हाथी है। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? तो अरुण कुमार राय ने 1971 में 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी। अगला है, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो ये है आपका एशियन कोयल यहाँ का राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष साल है और राजकीय पशु हाथी है। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो ये 28वां राज्य बनाया गया था। ये ठीक है, 28वें नंबर का राज्य था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसके आर्किटेक्ट सदालो बेयर्ड थे। यह 1930 में शुरू हुआ और 1931 में यह पूरा होता है। और ये कहाँ पे? रांची शहर में है। कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? तो 5 राज्य हैं। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, उत्तर में बिहार और दक्षिण में आपका उड़ीसा है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर या 89,714 वर्ग किलोमीटर है। अगला, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो अभी हमने देखा 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, झारखंड उत्तर में किस सीमाओं से लगा है? तो उत्तर में बिहार से लगा हुआ है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगा है और दक्षिण में आपका उड़ीसा से लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, झारखंड का निर्माण कब हुआ? वर्ष 2000 में हुआ था, 15 नवंबर वर्ष 2000 को 28वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? पहली हिंदी है, दूसरी आपकी क्या है? दूसरी यहाँ पे उर्दू है, ध्यान रखिएगा, दूसरी जो है उर्दू है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो चाईबासा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जो है वो चाईबासा है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में 1837 में कोल्हड़ पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में इसे सिंहभूम के नाम से जाना जाने लगा एवं इसका मुख्यालय चाईबासा रहा है। आगे चलते हैं, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं? लातेहार जिले में कुल 9 प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं। ठीक है, इस जिले में 2 अनुमंडल हैं। झारखंड का लातेहार जिला पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है या जो पहाड़ियों और प्राकृतिक छटा से घिरा हुआ है। लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया। इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले का एक अनुमंडल था। वर्तमान में यह पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो लोहरदगा जो है ये आपका 1983 में अस्तित्व में आता है। 1983 में लोहरदगा वनाच्छादित पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रकृति के अनमोल उपहारों से सजा हुआ है। झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो अगस्त 2000 में इसको मंजूरी दी थी। झारखंड में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में कितने जिले हैं? कुल 24 जिले हैं और 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या एवं साक्षरता वाला जिला जो है रांची है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे? धनबाद में है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जमशेदपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? तो बोकारो को जो है वर्ष 1991 में इसे जिले का दर्जा दिया गया। बोकारो जिला अपने उद्योगों और पर्यटन स्थलों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बोकारो जिले का निर्माण तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदन क्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूरे पेरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा
एक अलग जिला बना दिया गया। तो चतरा जो है 1991 में एक नया जिला बनाया गया। चतरा जो है आप देखें, चतरा का जंगल औषधीय पौधों, केंडू के पत्तों, बांस, साल, सागौन, अन्य लकड़ी प्रजातियों, जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। आगे देखते हैं झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। तो झारखंड की उपराजधानी आपकी दुमका है। ठीक है, दुमका। तो झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। साथ ही यह संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी। यहाँ मुख्यतः संथाल आदिवासी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ियों और मेलर घटवार जाति भी पहाड़िया और मेलर घटवार जाति भी पाई जाती है। 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बना के दिया गया था, दुमका को। ठीक, और दुमका की आप सीमा देखेंगे तो बिहार और कह सकते हैं पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, दूसरी आपकी उर्दू है। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2011 के अंतर्गत 12 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब इस द्वितीय राजभाषा में कौन कौन से हैं? उर्दू है, संथाली है, मुंडारी हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, बंगाली, उड़िया, कुरुक, पंच परगनिया। झारखंड राज्य राजभाषा अधिनियम 2018 के अंतर्गत 4 और क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। पहले आपके कितने थे? 12, 4 और हो गए तो कुल कितने हो गए? 16। तो इस समय कुल 16 भाषाएं जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हैं, हिंदी के अलावा। हिंदी पहली है। ठीक है, तो ये 4 जो जोड़े गए हैं उसमें मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है और मगही है। अगला है कि अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है? तो छोटा नागपुर को खुखरा, चुटिया नागपुर, रामगढ़ क्षेत्र, इन सभी नामों से जाना गया, परंतु सरगुजा नाम से नहीं जाना गया है। ठीक है, सरगुजा नाम से नहीं जानते। देखिए अतीत में छोटा नागपुर को खुखरा, चुटिया नागपुर तथा रामगढ़ क्षेत्र के नाम से जाना गया। सरगुजा को अतीत में कई नामों से जाना जाता है, जो सरगुजा है। एक और जहाँ रामायण युग में इसे दंडकारण्य कहते थे, वहीं दूसरी और 10वीं शताब्दी में इसे डांडोर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में सरगुजा को अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे सरगुजा अर्थात देवताओं में हाथियों वाली धरती, स्वर्गजा अर्थात स्वर्ग के समान भूप्रदेश, सरगुजा। आगे बढ़ते हैं। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? गोड्डा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है आपका 2110.4 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 133 133 इस शहर से होकर गुजरता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उपविभाजन नहीं है? देखिए गुमला जिले का निर्माण मई 1883 में रांची से अलग कर किया गया था। गुमला जिले के 3 उपमंडल हैं, कौन कौन से हैं? गुमला है आपका, चैनपुर है, बसिया है। गुमला, चैनपुर, बसिया, परंतु इसमें घाघरा नहीं है। चैनपुर, बसिया, गुमला है, परंतु घाघरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला नहीं है। अगला है 2 उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो किसमें? ढालभूम और घाटशिला में। ढालभूम और घाटशिला में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉकों को अलग करके बनाया गया था। झारखंड का राजकीय जानवर क्या है? तो ये राजकीय जानवर यहाँ का हाथी है। और राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। राजकीय वृक्ष साल है। और पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। गुमला के जिले के कुल एरिया कितना है या क्षेत्रफल कितना है? तो गुमला का कुल क्षेत्रफल जो है 5327 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1983 में रांची से अलग करके बनाया गया था। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष साल है। ठीक है, पक्षी कोयल है, पशु हाथी है। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब जो लंबाई है उसका झारखंड का विस्तार कितना है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार 463 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण यदि आप देखेंगे तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, 463 और 380। आगे देखते हैं झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन है? तो यह हिंदी है। और इसके द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है वो 16 भाषाओं को दिया गया। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? 5 राज्यों के साथ साझा करती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? तो यहाँ पर आपकी दलमा रेंज है। कौन सी है? दलमा रेंज यहाँ पर है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है। झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? कुल 24 जिले हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला कोडरमा है। सबसे छोटा कोडरमा है और सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम है जिसकी सीमा उड़ीसा से लगी हुई है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है आपका कितना है? 30,778 वर्ग मील है।
ये वर्ग मील में है, किलोमीटर में नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह क्षेत्रफल के अनुसार 15वां और जनसंख्या में 14वां बड़ा राज्य है भारत का। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये दक्षिण पूर्व कोने पर, दक्षिण पूर्व कोने पर, जिसकी सीमा जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लगती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? रांची, धनबाद, टाटानगर, डालमिया नगर। तो टाटानगर जो है नाम दिया गया है, झारखंड टाटानगर को शहर का नाम दिया गया है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है टाटानगर, ध्यान रखिएगा। झारखंड का औसत सालाना तापमान कितना है? तो ये तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। झारखंड का मासिक औसत तापमान जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। इस शहर को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पूर्व में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल की भूमि होता है। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो रांची शहर को पूर्व मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में आपका दो राज्य है, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? तो 32,620 गांव हैं। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? 14 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की 6 सीटें हैं। आगे देखते हैं, झारखंड में गांवों की संख्या अभी हमने बात की 32,620 हैं, ठीक है। 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल हैं, और रांची शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। राज्य की स्थापना के समय 18 जिले थे। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? तो ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो है, और पूर्वी सीमा के साथ पश्चिम बंगाल है, और आपका पश्चिमी सीमा के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा कितने राज्यों से अपनी सीमाओं का हिस्सा रखता है? तो सिंहभूम जिला भारत के 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। देखिए वर्तमान में सिंहभूम के 2 हिस्से हैं, पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम। जो पूर्वी सिंहभूम है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ, परंतु जबकि जो पश्चिमी सिंहभूम है वो पूरी तरीके से उड़ीसा से लगा हुआ है। अब झारखंड के इतिहास को देख लेते हैं। देखिए महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड को जो है पुंडरिक देश के रूप में, झारखंड को पुंडरिक देश के रूप में, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है। तथा महाकाव्य काल, महाभारत काल में छोटा नागपुर का नाम या झारखंड का नाम पुंडरिक देश मिलता है। ज्ञातव्य कि पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुकरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। अगला है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो किकट जो है ये आपका कहाँ पर? गिरिडीह जिले में। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो यह है इटखोरी। कौन से हैं? इटखोरी। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में इटखोरी या चटरा में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। यहाँ 200 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच के विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। अगला है, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता था? तो कैसलपुर परगना जो है ये सिमडेगा के नाम से, किस नाम से? सिमडेगा के नाम से जाना जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये जो है आपका मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। कब से? मध्य पाषाण युग या मेसोलिथिक युग से मानी जाती है, ठीक है। किंवदंती के अनुसार किस सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं झारखंड का शासन घोषित किया था? स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो ये कब घोषित किया? 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था 13वीं सदी में, ठीक है। इसके द्वारा जारी किया गया ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिए
सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है। अगला है चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो ये जो है आपका रांची में स्थित है। चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के रांची जिले में स्थित है। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया, जिसका उद्देश्य धम्म प्रचार के 256 दिन अर्थात बौद्ध धर्म पूरे होने पर एक संदेश था। लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका। शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। गरुड़ पुराण में निम्न से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो गरुड़ पुराण में आपको प्रतिकार पेंटिंग भी मिलती है। सरायकेल खारसवान जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था? तो ये जो है आपका सरायकेला का शाही राज्य था। सरायकेला खरसवा का जिला मुख्यालय सरायकेला में अवस्थित है। बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो बसंत राय को जो है राजा बसंत राय ने बसाया था। यह एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड के गोड्डा जिले में पड़ता है। और सरायकेल खरसवा का जिला जो है मुख्यालय वो सरायकेला में अवस्थित है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दलमी जो है ये आपका सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित एक बौद्ध स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी जो है राजमहल थी। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे जो है नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को का जंगला नाम से भी संबोधित किया गया है। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र जो है वो अंग महाजनपद का हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले शामिल हैं: गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। अगला है आपका शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये कररवाड़ी और बरगुंदा से, ठीक है, तो ये यहाँ से पाए जाते हैं। अगला है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा फड़ी मुकुट राय थे। कौन थे? फड़ी मुकुट राय थे। वह 1वीं शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर पठार में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। नागवंशी राजवंश की राजधानी सुतियांबे थी, जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था। प्राचीन दिनों में किसको बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? शिमडेगा को जो है बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था प्राचीन दिनों में। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए? तो रांची जिले में प्राप्त हुए हैं। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? मुंडा परंपरा का रिजगढ़ जो है ये आपका राजगीर से संबंधित है, जो वर्तमान में बिहार का जिला है राजगीर अब, ठीक है। जनजातियों के विद्रोह में 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह होता है। बिरसा मुंडा को उलगुलान और इनके विद्रोह को उलगुलन या महाविद्रोह के नाम से जाना गया। यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। इसको निगमित किया गया था 1967 में। आगे चलते हैं। देखिए, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था, कुकरा, ठीक है। अकबरनामा में छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। 1765 के बाद यह भाग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र में जंगल और झाड़ी की प्रमुखता होने के कारण इसका नाम झारखंड पड़ गया। आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान भी कहा है, आदिल शाह द्वितीय को। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो यहाँ का आखिरी शासक जो है एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव था। कौन था? एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव था। वर्ष 1948 में इस रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया गया था, सरायकेला रियासत का। वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो इन्होंने सरायकेला की, किसकी? सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के शासक थे? दलेल सिंह। तो ये जो है, एक सेकेंड, चाय के शासक थे। कहाँ के? चाय के। यहाँ पे व्याख्या देखें। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि चाय के शासक थे। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना, जोगीडीह और अन्य 7 तालुकों पर विजय प्राप्त की। 1717 से 1724 तक चाय दलेल सिंह के अधीन था।
मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1885 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह या मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो किसने किया था? शहबाज खान कब्बू ने। शहबाज खान कब्बू ने। ठीक है, तो ये अकबर का सेनापति था। अगला है 1336 एडी में गंग वंश को बीरू का राज्य बनाया गया। तो देखिए, हरिदेव को गंग वंश 1336 एडी में हरिदेव गंग वंश को बीरू का राज्य बनाया गया था। ठीक है, हरिदेव गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। ठीक है, राज नहीं, राजा बनाया गया था। अगला है बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? तो 1641 से 1642 में की थी। ठीक है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिक सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा? तो ये नारा किसने दिया था? झारखंड पार्टी ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है, दिकू को जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह ने किया था। जयपाल सिंह एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड पार्टी ने 1952 के चुनाव में 34 सीटें प्राप्त की। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाता है। वर्तमान में झारखंड पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है तथा अनोशा इक्का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगला है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त होता है? तो ये तिलका माझी को। तिलका माझी 1750 से 1785 का जन्म सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तिलका माझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि वे ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। अगला है आपका साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो साफाहोर जो आंदोलन है ये संथाल समुदाय से संबंधित है। साफाहोर आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। साफाहोर का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया था। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। अगला है डोम्बारी बोरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारी बोरू जो है ये बिरसा उलगुलान आंदोलन से संबंधित रहे या मुंडा विद्रोह से संबंधित रहे। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इसी घटना को डोम्बारी बोरू की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों की याद में मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? तो खेरवार आंदोलन का नेता जो है वो भगीरथ माझी थे। भगीरथ माझी खेरवार अर्थात संथाल आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ माझी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सफाहोर कहलाए। उदासीन लोग बवजिया तथा बेमन पूजकों को मिल परागर कहा गया। यह एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आता है? 1765 में आता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से होता है? तो यह सिंह भूमि की ओर से होता है, पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंह भूमि की ओर से होता है। 1780 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर अधिकार हो चुका था। उसी समय से अंग्रेज सिंह भूमि सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों पर अपनी सख्त प्रभाव के विस्तार को लेकर सोच रहे थे। उस समय सिंह भूमि के प्रमुख राज्यों में ढाल राजाओं का, पोरहाट सिंह राजाओं का, कोल्हान हो लोगों का शासन था। 1767 में फर्गुसन के नेतृत्व में सिंह भूमि पर कंपनी की सेना ने आक्रमण किया। देखिए, झारखंड ने इसका उत्तर जो है पलामू माना है, जो कि सही नहीं है। इसका उत्तर सही क्या है? सिंह भूमि है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल में सिंह भूमि के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? इस कर का नाम दलकट्टी था। दलकट्टी
ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए दलकट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से होता है। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो चुका था। ठीक है। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, किसके नेता थे? तो ये खरवर जनजाति के नेता थे। खरवर जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है, इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था? तो अभी हमने बात किया नहीं, इसमें जो जुड़े हुए थे शेख भिखारी थे। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 में झारखंड के जिला रांची के खुदिया लोटवा नामक एक गांव में एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। वह ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के दीवान थे। उन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अगला है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो खेरवाड़ आंदोलन है ये आपका भागीरथी माझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन 1874 का नेतृत्व भागीरथी माझी ने किया। इस आंदोलन को सफा होर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खेरवाड़ आंदोलन को, यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथी माझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथी माझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो यह जो है आपका 1895 में होता है और 1900 तक चलता है। ठीक है। इस आंदोलन को झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता दी गई। मुंडा जाति भी अन्य जनजातियों की भांति कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी जीवन यापन कर रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण मुंडा जनजाति खुंटी कटी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। ताना भगत आंदोलन कब शुरू होता है? तो ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में बिहार में शुरू होता है। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरूर छितड़ी भगत आदि के नाम प्रमुख थे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुरख या उराव का मूल धर्म है। तो ये देखिए, ताना भगत आंदोलन को कुरख धर्म के नाम से जाना गया। ताना भगत आंदोलन 1914 को अपने शुरुआती चरण में कुरव धर्म के नाम से जाना गया। यह आंदोलन उराव कुरख समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के रूप में शुरू किया गया। उराव परंपरा को छोड़ चुके लोगों ने पुनः समाज में वापस लाने या जो छोड़ चुके थे उन्हें वापस लाने का प्रयास किया गया। ताना भगत आंदोलन एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू होता है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में जतरा भगत के द्वारा की गई थी। बाद में आंदोलन राजनीतिक हो गया और एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। यह एक शुद्ध अहिंसावादी आंदोलन था जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। अगला निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक थे? तो खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक कौन है? तो वह है आपके भगीरथ माझी। इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में होती है, मतलब संथाल आंदोलन के पहले। यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्षों में से एक था। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। भागीरथ माझी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को बौशी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों में सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुए थे। तो ये थे तिलका माझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुए थे। वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका माझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। चेरो विद्रोह का वो चेरो विद्रोह जो है ये आपका 1800 से लेके 1819 तक चलता है। ठीक है। चेरो जनजाति के लोगों ने किया था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। पलामू की चेरो जनजाति ने ज्यादा कर वसूली एवं उपासित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में विद्रोह किया। इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणामस्वरूप 1809 ईस्वी में
ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। सीधो कानू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो सीधो कानू का संबंध जो है किससे है? संथाल विद्रोह से। किससे है? संथाल विद्रोह से। ठीक है, देखिए सीधो कानू संथाल विद्रोह संबंध थे। यह विद्रोह 1855 को शुरू होता है, 1855 को संथाल विद्रोह। ठीक है, और 1856 तक चलता है। तो 1857 के विद्रोह के पहले का ये विद्रोह है। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव तथा 2 जुड़वा मुर्मू बहनें फूलों और झानों ने किया था। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था यह। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वे दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था, सिद्धू और कान्हू। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड का पहला चुआर विद्रोह जो है 1766 में होता है। 1766 जो कि दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आप 1764 को मान सकते हैं। ठीक है, इसे चुआर विद्रोह कहते हैं। झारखंड में यह आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? 1857 में, तो ये विद्रोह भड़का था कहाँ पर? हजारीबाग में। 1857 में झारखंड में हजारीबाग में विद्रोह भड़का था। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने सर्वप्रथम असिस्टेंट मेजर सिम्पसन तथा अन्य अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को आग लगा दी। सरकारी दफ्तरों तथा महाफिजखाना को लूट लिया गया। अगला है झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब होता है? तो खेरवार विद्रोह आप देखें तो ये 1832-33 में होता है। ठीक है, खेरवार विद्रोह 1832-33 में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में होता है। यह आंदोलन आदिवासी स्वाधीनता के आदर्श के अतीत को लौटने की इच्छा से प्रेरित था। खेरवार संथालों का पुराना नाम बताया जाता है। बाद में इस आंदोलन ने गैर संथालों को उनके आवास से बाहर करने के लिए और अधिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अगला है, इनमें से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था? 1857 में, तो यहाँ पर कौन सा था? संथाल पहले हो चुका। बिरसा मुंडा विद्रोह आपका 1895 के करीब का है। ठीक है, तिलका माझी विद्रोह जो है 1784 का है। तो इसमें से कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया गया है? तो ये स्थान है हजारीबाग। कौन सा स्थान है? हजारीबाग है। ठीक है, निम्न में से किस जगहों पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह होता है? भूमिज विद्रोह 1832-33 का है। ठीक है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह धाल भूमि में होता है। ढाल भूमि में, तो ये ढाल भूमि या धाल भूमि, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यह भारतीय इतिहास का पहला संगठित विद्रोह था। 1832-33 के विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा। 1765 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। इससे आदिवासियों का शोषण होने पर भूमिजों ने विद्रोह कर दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांव के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा, रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानी। इस जमींदार का नाम क्या था? ये थे आपके शेख भिखारी। कौन थे? शेख भिखारी थे। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में शेख भिखारी नामक 12 गांव के जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा या रांची मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलक माझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो इन्होंने जो है आपका जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1784 में विद्रोह किया था। तिलका आंदोलन चलाया था इन्होंने। गोनू पिंगुआ कोलाहन में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। गोनू पिंगुआ कोलाहन में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वे जो हैं आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने सिंहभूम जिले में 1857 ईस्वी के महाविद्रोह की अगुवाई की। वह पौराहाट के राजा अर्जुन सिंह के प्रमुख सहयोगी और सिंहभूम में जनजातीय संघर्ष के प्रमुख नायक थे। राजा अर्जुन सिंह ने उन्हें अपना प्रमुख सरदार नियुक्त किया था। अगला है भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? तो भोगनाडीह जो है ये संथाल हूल से संबंधित है।
भोगनाडीह झारखंड के संथाल हूल आंदोलन संबंधित है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह के एक मैदान में संथालों का एक बड़ा समूह एकत्रित हुआ, जिन्होंने सीधू सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में स्वयं को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र होने की घोषणा की और मृत्यु तक उसके विरुद्ध लड़ने की शपथ ग्रहण की। प्रत्येक वर्ष उनकी याद में 30 जून को यहाँ शहीद मेला आयोजित किया जाता है। अगला है सिंहभूमि के कोलाहन क्षेत्र में। सिंहभूमि के कोलाहन क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए शेरे गशिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व पोटो हो ने सिंहभूमि के कोलाहन क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए शेरंगशिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व पोटो हो ने किया था। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजी फौज के विरुद्ध छापा मार युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई, 26 लड़ाके शहीद हुए, जबकि ब्रिटिश सेना के एक सूबेदार, एक हवलदार और 13 सिपाही घायल हुए थे। हो विद्रोह किस वर्ष होता? तो हो विद्रोह जो 1820-21 में होता है। यह विद्रोह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध था, जो ब्रिटिश शासन का हितैषी था। यह विद्रोह अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 1820-21 में मेजर रफ सेज एवं 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। हो समुदाय की अपनी संस्कृति और रीति रिवाज है। ये प्रकृति के उपासक होते हैं। हो लोग मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि अपने ग्राम देवता देशावली को अपना सब कुछ मानते हैं। 1831-32 में कोल आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? मतलब कोल आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो बुद्धू भगत के द्वारा। कोल आंदोलन झारखंड के कोल जनजाति द्वारा सरकार के अत्याचार के विरुद्ध वर्ष 1831 से 1832 तक चलता है। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर या को भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो ये खरवार आंदोलन में। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत के कहाँ के रहने वाले थे? तो बुद्धू भगत जो है ये आपके सिलांगाई के रहने वाले थे। रांची जिले के सिलांगाई नामक ग्राम में 17 फरवरी 1792 को इनका जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त थी, जिसके प्रतीक स्वरूप में एक कुल्हाड़ी सदा अपने साथ रखते थे। ठीक है, बुद्धू भगत। 1798 में बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1798 में बीरभूम बांकुरा में जो है आपका चुआर विद्रोह होता है। 1771 से लेकर के 1809 के बीच मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम के पश्चिम बंगाल के आसपास हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसान विद्रोह की श्रृंखला को चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जंगल महल विद्रोह चुआर विद्रोह का एक दूसरा नाम है। इस विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे, जो स्थापित जमींदार थे। अगला है बयान पर विचार करना है। प्रथम बयान क्या है कि अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे। सही है या गलत ये बताना है। तो ये पहला सही है। दूसरा, उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। नहीं, इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा, तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा तिलका मांझी चौक में जगह का नाम दिया गया है। ये सही है। तो पहला और आपका तीसरा सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, तो कोरम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो हो, मुंडा, इन सभी जनजातियों के उत्तराधिकारी शामिल थे। ठीक है, हो और मुंडा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने। किसने किया था? भोक्ता ने। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भोक्ता कबीलाई ने जो है वो विद्रोह किया था। सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका डोरंडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डोरंडा में हुआ था। ठीक है, डोरंडा रांची से किया गया था। यह जब बैरकपुर छावनी यहीं पे थी, बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ तो उसकी आंच से देश के अन्य छावनियों भी अछूती नहीं रह सकी थी। आगे बढ़ते हैं। ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो ये जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में।
जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया। जामताड़ा दो शब्दों से मिलकर बना है। संथाली भाषा में जाम का अर्थ सांप और ताड़ा का अर्थ होता है घर होता है। ठीक है, सांप का घर। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो ये थे मुकुंद सिंह। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। जनजाति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दमन किए गए लोगों का शोषण, वनों की कटाई, गैर कानूनी कोयला खनन, निवासियों के बीच भेदभाव। तो जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण दमन किए गए लोगों का शोषण था। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो ये पर्चे चिपकाए थे निर्मल चंद्र बनर्जी ने 1913 में। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो दुर्जन साल को 1616 में कर नहीं देने के कारण दुर्जन साल महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। दुर्जन साल सिंहासन पर बैठते ही मुगलों से सारे संबंध तोड़ लेते हैं, जिसके कारण जहांगीर ने दुर्जन साल के खिलाफ अभियान का आदेश दिया था और ग्वालियर में कैद करवाया था। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो इस स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध जो है संथालों ने विद्रोह छेड़ा था। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह छेड़ा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। ठीक है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संथाल के संस्थापक पिता लुगु बुरु। ठीक है, लुगु बुरु। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। अगला है, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति? मनोरंजन गुहा जो है क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया करते थे। देखिए, मनोरंजन गुहा यह एक अमीर व्यवसायी थे जो कई अबरक खान के मालिक थे। अगला है, झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसाइट संप्रदाय जो है ये आपका बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो ये तिलका मांझी थे। इनका संबंध पहाड़िया समुदाय से था। इन्होंने वर्ष 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। इनको बिहार के भागलपुर में फांसी दी गई थी। अब झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले संथाल नेता कौन थे? तो ये थे बाबा तिलका मांझी। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले संथाल नेता बाबा तिलका मांझी थे। वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध तथा क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता राजा अर्जुन सिंह थे। उन्होंने इस क्रांति में महती भूमिका निर्वहन की। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने तथा बरेली से खान बहादुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह राजा अच्युत सिंह के पुत्र थे। जो आपके राजा अर्जुन सिंह थे, ये राजा अच्युत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे? गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था, जिसकी अगुवाई बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण बड़ा भूम के सिंहासन के वास्तविक मालिक गंगा नारायण सिंह के पिता की अवहेलना करना और उन्हें पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल करना था। झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष होती है? तो झारखंड क्रांति दल की स्थापना जो है 1980 में होती है और इसी वर्ष झारखंड आंदोलन का उग्र रूप सामने आता है। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो किसके नेतृत्व में? शैलबाला राय के नेतृत्व में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार का आंदोलन चलाया गया था। अगला है, 1820-21 में मेजर रफ सेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबाया गया था? तो ये आपका हो विद्रोह था। 1820-21 में मेजर रफ सेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया था। छोटा नागपुर के हो जनजातियों द्वारा बधुओं एवं जमींदारों के शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन था। अगला है, अब झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर
अगला है स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था क्या? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं थे। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कोल्हन के हो आदिवासी समाज से संबंधित थे। हो आदिवासी, तो हो आदिवासी यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक है। पोटो सरदार का जन्म राजा बासा में हुआ था। वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सेरेंगेशिया घाटी युद्ध के नायक थे। नवंबर 1837 को टोटो प्रखंड की सेरेंगेशिया घाटी में अंग्रेजी सेना के साथ भीषण छापामार युद्ध का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश सेना की हार हुई। दिसंबर 1837 में पोटो सरदार को गिरफ्तार किया गया, तब उन्हें फांसी दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आयोग ने इसका उत्तर जो है सी मुंडा माना था, परंतु वो गलत है। अगला है सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो ये संथाल विद्रोह सिधु मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, यह विद्रोह मुख्य रूप से भागलपुर के राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। इस क्षेत्र को दामन ए को के नाम से भी जाना जाता था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा किया गया अत्याचार था। वर्ष 1856 के अंत तक इसका दमन कर दिया गया। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता जो हैं वो गंगा नारायण थे। कौन थे? गंगा नारायण। सी ऑप्शन हो जाएगा। भूमिज विद्रोह 1832-33 में होता है। इसके नेता गंगा नारायण सिंह थे। यह ढाल भूमि, बड़ा भूमि और पाटकुं परगना जो मिदनापुर जिले में शामिल था में व्यापक विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बड़ा भूमि राजा, पुलिस के अधिकारीगण, मुंशी तथा अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिजों का विद्रोह था। इस विद्रोह में गंगा नारायण राव को मार दिया गया तथा विद्रोह को दबा दिया गया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश वालों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बूरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना घटित होती है? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था डुबरी हिल। क्या था? डुबरी हिल था। ठीक है। अगला है आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्नलिखित शासकों में से किसने बनवाया था? तो पलामू के निचले किले को जो है मेदिनी राय ने बनवाया था। मेदिनी राय ने पलामू के मेदिनीपुर में 13 साल अर्थात 1662 से 1674 तक शासन किया। मेदिनी राय चेरो जनजाति का राजा था। उसका साम्राज्य दक्षिण में गया, हजारीबाग और सरगुजा तक फैला था। उसने दोइशा पर हमला कर दिया और छोटा नागपुर के राजा को हराया था। 1931 में थेबल ओरान ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो ये कौन सा था? किसान सभा। 1931 में थेबल ओरान ने किसान सभा नामक संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने 1915 में उन्नति समाज की स्थापना भी की। जमतरा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? तो ये है नरसिंह राय। ठीक है। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया? इस केस को जो है देवघर षड्यंत्र केस कहा गया। देवघर षड्यंत्र केस 1927। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके असरफी लाल। कौन थे? असरफी लाल। ठीक है। अगला है तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया था? तो इन्हें जो है 1785 में पकड़ा गया था। तिलका माझी का एक नाम जबरा पहाड़िया भी थी। उन्होंने 1771 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो तिलका माझी थे। तिलका माझी। इन्हें सार्वजनिक रूप से चौराहे पर वृक्ष से लटकाकर फांसी दी गई थी। किसने घोषणा की कि अबाऊ राज अटे जना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है? तो ये कहा था बिरसा मुंडा ने। किसने कहा था? बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया था। ठीक है। ये मुंडा जनजाति के थे। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो ये हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ठीक है। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये कौन थे? ये थे बुद्धू भगत थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धू भगत अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति को प्राप्त करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1831-33 तक चलने वाले कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। 2 बयान दिए गए हैं। पहला दूसरा। बिरसा मुंडा 1895 से लेकर 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। सही है। दूसरा, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था और 2 साल बाद मृत्यु होती है। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन आपका गलत। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था तो हजारीबाग केंद्रीय कारागृह में 2 वर्ष रखा गया था। इनकी 1900 ईस्वी में रांची कारागार में मृत्यु हो गई थी, रांची कारागार में, ठीक है, न कि हजारीबाग जेल में। तो रांची कारागार में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो इसमें देखिए धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, कानू मुर्मू ये थे, परंतु बिस्माल खान झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 सेक्शन को कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।